तो मालिक ही भगवान है, क्या कहा जाए। कभी 3 बजे जग जाते हैं, कभी 10 बजे तक सोते हैं। राम राम राम, क्या नियम है, क्या सिस्टम। कभी तो देख लिया जाए तो 4 बजे जग जाएंगे, और कभी 10 बजे कुंभकर्ण की बहन बन जाओगे, जगोगे ही नहीं कैसे। कहा हमारा भाई तो कुंभकर्ण है, हम नहीं जगते। जागने का, सोने का और खाने का, ये 3 सिस्टम ठीक कर लीजिए, फिर देखो मंदिर देखने का ही मौका मिलेगा, अस्पताल देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बड़ा कष्ट होता है जब मूर्छित करके ऑपरेशन किया जाता है, बहुत दिक्कत होती है, आदमी घबराता है, डरता है। भगवान करे ऑपरेशन ना हो किसी का, खून न चढ़ाया जाए किसी पर। तो ऐसा जीवन जीने की जरूरत है कि जिसमें हम बिल्कुल स्वस्थ रहें। तो सतम व्याय भुक्तव्यम सहस्रम स्नान आचरित, ये 8 सूत्र लेके जाना कथा में से। 100 काम करने से पहले भोजन, तो 1000 काम करने से पहले स्नान, 1,00,000 काम करने से पहले दान, तो 1 करोड़ काम करने से पहले भगवान का नाम। प्रातः बासी मोह, प्रातः जब आप जागे, सुबह जागते हो तो गोपी गीत पढ़ा करो, हार्ट अटैक नहीं होगा जीवन में। और रात को सोते हो तो रुद्राष्टक का पाठ करो, मौत को भी धक्का दे दोगे। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूप। माता कैसे खड़े होके जा रही हैं? 8 बज गए हैं क्या? अभी तो नहीं बजा होगा, आधा घंटा और दे दीजिए। जितनी देर से आए उतनी देर से छोड़ूंगा ना, अब तो मेरे शिकंजे में हो, कब्जे में हो, ऐसे कैसे चले जाओ। हाँ, अभी बैठिए, अभी बहुत मधुर कथा में हम प्रवेश कर रहे हैं, जिस कथा को सुनने से पूरे भागवत का फल मिल जाता है। जिस कथा में पूरी कथा सुनाई गई है, लेकिन ऐसा ना कर देना कि पूरा फल आज ही ले जाए कि कल से आवे ही नहीं। हाँ। कथा हमें फल की इच्छा से नहीं, कथा हमें भगवत कृपा की इच्छा से सुननी है कथा। तो कोटिम तक्ताम हरिम स्मृत, करोड़ कार करने से पहले बासे मुंह भगवान का नाम लीजिए। सोते समय रुद्राष्टक और जागते समय जयति तेदिकम जन्मना व्रजा श्रयत इंद्रा सस्वदत रही, गोपी गीत का पाठ कीजिए, आनंद हो जाएगा। भगवान रो पड़ेंगे आपके लिए। गोपी गीत का इतना प्रभाव है। गोपियां गीत गा रही थी, कन्हैया छिपकी लता के पीछे रो रहे थे, प्रकट होना नहीं चाह रहे थे, लेकिन गोपी गीत का इतना बड़ा प्रभाव था। रास पंचाध्याय में कथा आती है तो भगवान गोपियों के सामने आके प्रकट हो गए। पूज्य डोंगरे जी महाराज कहा करते थे, जो गोपी गीत का पाठ करेगा अदृश्य भगवान उसके सामने प्रकट हो जाएगा। ये गोपी गीत का प्रभाव, इष्ट का दर्शन हो जाएगा। बिना नहाए धोए बिस्तर पर ही, मैं अपने बिछौना पर ही एक पाठ कर लेता हूं। मेरी तो कुछ ऐसे नियम आनंद के साथ है। सुबह जागते समय गोपी गीत का पाठ, 5 गायों के नाम, पुण्य श्लोकों के नाम, और मुझे मेरे दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। भगवान का धन्यवाद। एक शब्द कहना कभी नहीं भूलता। वो कहता हूँ, भगवान हाँ तेरी कृपा से मैंने 27 मई देख ली, तेरी कृपा से। तेरी कृपा के बिना तो सोया हुआ जाग जाए, ये तेरी कृपा से ही हो सकता है। नहीं तो रात को जो सो गए थे वो सुबह उठ नहीं पाए। मैं कहूँगा कोरोना की इतनी महामारी के बाद भी हम और आप जीवित हैं तो ये हमारे पुण्य हैं और भगवान की कृपा है। नहीं तो इतने लोग चले गए कि अर्थी जलाने को भी जगह नहीं मिली। भगवान का रोज थैंक यू बोलिए, उनका धन्यवाद बोलिए। भगवान ने बड़ी कृपा की है। 2024 का गंगा दशहरा देखने को जा रहे हैं, तो लोग कीड़े मकोड़ों की तरह चले गए। पर ईश्वर का नित्य धन्यवाद कीजिए। कोटिम तक्ताम हरिम स्मृत, करोड़ों काम करने से पहले भगवत स्मरण कीजिए। जिस कमरे में सोते हो भगवान की ऐसी तस्वीर लगाओ जहाँ लक्ष्मी मैया उनके चरण दबा रही है। जिस कमरे में आप सोते हैं उस कमरे की बात करो। भगवान सर्पसैया पर है, लक्ष्मी मैया चरणों में। गलत स्वप्न नहीं आएंगे। हाँ, कुछ उल्टा पुल्टा ही नहीं होगा। एक ही जहाँ आप अतिथियों को, मेहमानों को बिठाते हैं, जिसे आप ड्राइंग रूम कहते हैं, वहाँ 2 तरह की तस्वीर लगा सकते हैं। या तो वो लगाइए भगवान श्री कृष्ण सुदामा के चरण धो रहे, या फिर वो लगाइए जहाँ सबरी माता राम जी को बेर खिला रही है। मंदिर में एक वो तस्वीर लगाइए
जहाँ हनुमान जी पीला रामनामी ओढ़े हुए रामायण का पाठ कर रहे हैं, मंदिर में वो लगाइए, आप आनंद हो जाएगा, आपका भजन, आपकी ऊर्जा बढ़ेगी। करके तो देख लीजिए, आनंद हो जाएगा। ये कथाएं तो छोटे छोटे बच्चों को याद हो गई है, कथाओं में जो एक सार छिपा है उसे हम ग्रहण करने की कोशिश करें। तो आजन्म मातमपीन सढ़ीन किंची चित्तम विदाय सुख शास्त्र कथान पीता चांडाल वच खरबदते नीतम मिथ्या सुजन्म जननी जन दुख वाजो। भागवताकार कहते हैं जिस माई के लाल ने भगवान की कथाएं नहीं सुनी तो जन्म देते हुए भी बांझ रह गई। माँ वो नहीं है जिसने 8 बच्चे को जन्म दे दिया है, माँ वो है जिसने शराबी कबाड़ी को पैदा नहीं किया, जिसने जुआरी को पैदा नहीं किया, उसने एक इंसान को पैदा किया है, वही माँ माँ कहलाने की अधिकारी। जिसने कीड़े मकोड़ों को पैदा नहीं किया, जिसने इंसान को पैदा किया, ऐसी कोख को भगवान प्रणाम करता है। एक मैया आकर के बोलती है शराब बहुत पीता है। मैंने कहा शराबी तूने पैदा क्यों किया? बोलती ये भी मेरे हाथ में था। मैंने कहा तुम्हारे हाथ में था। केसर हर जगह पैदा नहीं होती, केसर के लिए कश्मीर चाहिए, अच्छी औलाद के लिए अच्छी मां की कोख चाहिए। रावण का बाप विद्वान था। अभी मैंने लंकेश्वर की कथा सुनाई 5-7 दिन, लंकेश्वर की कथा, जिसका बाप बहुत बड़ा विद्वान था। बीज कितना भी अच्छा हो, यदि मिट्टी ठीक नहीं है तो बीज वहां पनपेगा नहीं। बाप कितना भी अच्छा हो, मां ठीक नहीं है तो वहां सदाचारी पैदा होंगे नहीं। रावण का बाप विद्वान है, मां ठीक नहीं है, राक्षस पैदा हो गया रावण। लेकिन प्रहलाद का पिता बढ़िया नहीं है, मां बढ़िया है, इसलिए भक्त पैदा हुआ है। संतान का जीवन मां के ऊपर चलता है, मां के ऊपर। संयम नाभि के नीचे होता है, नाभि के ऊपर का जो हिस्सा है वो पिता का होता है और नाभि के नीचे का हिस्सा होता है वो मां का होता है। माता पार्वती ने गणेश पैदा किए थे, भगवान शंकर ने मस्तिष्क काट डाला, पाम नहीं काटे, तो अब मस्तिष्क के ऊपर अधिकार पिता का है। वो एक भगवान परशुराम जी की कथा आती है, रेणुका के पुत्र परशुराम, पिता ने आज्ञा दी मस्तिष्क काट दो। मस्तिष्क क्यों? क्योंकि यहाँ के ऊपर का जो हिस्सा है वो पिता के द्वारा बना है, जो नीचे का हिस्सा है वो माँ के द्वारा बना है। माँ संयमित होती है तो बच्चे चरित्रवान हो जाते हैं। को नाभि के नीचे ही तो संयम चाहिए। धर्मराज युधिष्ठिर को जब मैया ने ये कहा था कर्ण तुम्हारा भाई और मेरा पुत्र था, युधिष्ठिर रो पड़े और कहने लगे कि माँ जब जब मैं कर्ण के पामों में निगाह डालता था तो मुझे कर्ण के पाम माँ आपके चरण जैसे दिखाई देते। कभी कभी माँ के पामों की रेखा पुत्र के पाम की रेखा से मिल जाती है, क्योंकि नाभि के नीचे का जो पूरा का पूरा शरीर है वो माँ के द्वारा निर्मित है। पतिव्रता एक देवी एक संयमित पुत्र को जन्म देती है, इसलिए मातृ शक्ति की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। आपके सतर्क होने पर बच्चे बहुत मेधावी हो जाते हैं। आज सरकार भी यदि कोई गवर्नमेंट जॉब में कोई बहन है तो 3 महीना पहले से 3 महीने बाद तक 6 महीने की छुट्टी सरकार देती है उस नारी को। इसमें लापरवाही ना हो। आप चाहें जैसी संतान पैदा कर सकती हैं। रानी भाई दीक्षित बड़ा अद्भुत महामेधावी इंसान पैदा हुआ भारत में, उनकी वीडियो आप सुना करें। उन्होंने कहा था नारी चाहिए डॉक्टर पैदा कर दे, कलेक्टर पैदा कर दे, थानेदार पैदा कर दे, उद्योगपति पैदा कर दे। नारी चाहे तो महात्मा को पैदा कर दे और नारी चाहे तो परमात्मा को धरती पर उतार दे। ये नारी के हाथ की बात। और एक और नई बात सुन लो, जिस नारी ने अद्भुत औलाद को जन्म दे दिया है, 4 धाम की यात्रा की उसे जरूरत नहीं पड़ती, दुनिया के पूजा पाठ की उसे जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जो नारी ध्रुव को पैदा करती है उसकी मां दिव्य विमान पर बैठकर ऊपर की यात्रा करती है, वो विमान में बैठ करके जाती है। मैं कहूंगा कि बच्चों को संस्कारित बनाने के लिए तुम्हारी एकादशी छूट जाने देना। बच्चों को संस्कारीय बनाने के लिए तुम्हारा महादेव का अभिषेक छूट जाने देना।
बच्चों को संस्कार्य बनाने के लिए तुम्हारी तीर्थ यात्रा छूटे तो छूट जाने देना, लेकिन बच्चों के अंदर संस्कारों की कमी मत रखना, क्योंकि जिसके बच्चे बढ़िया हैं उस माता को लेने के लिए विमान धरती पर चल करके आता है। भले ही उसने कुछ भी नहीं किया, अपने बच्चे को संस्कार्य बना दिया, उसको लेने के लिए भगवान का विमान आता है धरती पर। इसलिए इसमें कमी ना छोड़ें। आप खूब अंग्रेजी पढ़ाते हैं बच्चों को, कभी कभी विष्णु सहस्रनाम भी पढ़ाओ बच्चों को, गुरु गीता पढ़ाओ बच्चों को, खूब आप बहुत बड़ी बड़ी चीजें पढ़ाती हैं, क्योंकि आपने MBA की है, आप पढ़ी लिखी हैं, उसके साथ साथ ये भी तो पढ़ाइए बच्चों को। दुर्गा सप्तशती के 7 श्लोक पढ़ा दीजिए उसे, ये कुछ दीजिए, और बच्चा आपका होनहार बन गया। समझ लो कि ईश्वर के यहां पर तो बिल्कुल जगह सुनिश्चित हो गई। ये पुरुष लोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे उपनिषदों ने पहला गुरु आपको बताया, मातृ देवो भव। औरों का तो नाम ही बाद में आता है, मातृ देवो भव। उपनिषद का एक श्लोक है, वो आप सबसे आता है, उपनिषद का श्लोक है ये, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधो च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। परमात्मा कहता है कि मैं मां बन करके सबकी रक्षा करता हूं, पिता बन के नहीं का। रामायण में भी गोस्वामी जी ने लिखा है, करहूं सदा तीन की रखवारे, करहूं सदा तीन की रखवारे, जिमि बालक राख पाए मैं तारे। करहूं सदा तिन की रखवारे, करहूं सदा तिन की रखवारे, जिमि बालक राखाए मैं तारे। करहूं सदा तिन की रखवारे, जिमि बालक राखाए मैं तारे। यदि आपके घर में, ये तो चलो चौपाई का अर्थ आप सबको आता है, आपके घर में गर्भिणी नारी है, तो उसको मेरी व्यासपीठ का एक संदेश जाकर के बोलना, वो ये है कि चौथा महीना आरंभ हो जाए, सुबह शाम उसके कमरे में दिया जलाओ, शुद्ध देसी घी का दिया जलाइएगा, चमेली के तेल का दिया जला दें, सुबह शाम तो भूत प्रेत अयार बयार अंदर प्रवेश ही नहीं करेगी। उसको चंदन 24 कैरेट सोना, उसका पानी एक बार डाल दीजिए, किसी पात्र में डाल दीजिए, चांदी का पात्र हो बहुत बढ़िया है, उसमें डाल देना, फिर उसको घूंट घूंट करके वो पिए, इसका असर संतान के ऊपर होगा। जूठे मुंह से न सोए, अग्नि पुराण में वर्णन है, दिति के बच्चों के 49 टुकड़े हो गए, वो जूठे मुंह से सोई थी। रात्रि को जूठे मुंह से न सोया जाए, मुक्त केसों से न सोया जाए, छाती के भर न सोया जाए, और पामों को गीला करके न सोया जाए। पाम गीले करके भोजन करोगे, स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है, और पाम भिंगा करके सोओगे तो ये स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल ठीक नहीं। बहुतों के पाँव में जलन पड़ती है, इसलिए पामों को भिंगा करके सोते हैं। उसका उपाय मैं बता देता हूँ। एक लौकी के 2 टुकड़े कीजिए, उसमें सरसों का तेल रखिए, दोनों को पहले आपस में घिस दें, फिर पाम के तलवे में रगड़िए, जलन हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। छोटा सा उपाय, लौकी का